आज के इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों निकालना सीखेंगे। तो हमने वही संख्या ली है 15 और 20 दो बार। एक बार हम इसका लघुत्तम निकालेंगे और एक बार इसका महत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम कैसे निकाला जाता है और महत्तम कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग आज समझेंगे। एक होता है लघुत्तम समापवर्तक और दूसरा होता है महत्तम समापवर्तक। चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं 15 और 20 का। हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी होती है लघुत्तम समापवर्तक में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग इन दोनों में से किसी एक में चले जाना चाहिए। दोनों में नहीं, जरूरी नहीं है, किसी एक में उसका भाग चला जाए। तो हम सबसे पहले लेंगे 2 को। अब इस 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम लोग 15 को इसी तरह से सीधा उतार लेंगे। उसके बाद 2 का पहाड़ा पड़ना है, 20 से ज़्यादा ना हो। 2 एकम 2 और 2 शून्यम शून्य, मतलब 2 दहम 20। इसके बाद फिर 2 से भाग दे के देखना है कि 2 से जाता है कि नहीं जाता है। 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, उसको उसी तरह से उतार लेना है। इसके बाद 2 का पहाड़ा पड़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो। सीधा सीधा 2 पंचे 10। अब हमारा यहाँ 2 से भाग आगे नहीं जाएगा क्योंकि एक संख्या 15 हो गई और दूसरी संख्या 5 हो गई। तो हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं तो 5 को वैसे ही उतार लेंगे। अब आगे 3 से आगे भाग जाएगा नहीं तो हम लोग सीधा किससे भाग देंगे, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस तरह से हम 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, 15 और 20 में से कम किसी एक संख्या में भाग जाना चाहिए। हम ऐसी संख्या लेंगे, छोटी से छोटी संख्या, उसके भाग देते जाएंगे। जब उस संख्या से भाग नहीं जाएगा तब हम अगली संख्या लेंगे, उसमें भाग देते जाएंगे और इस तरह से अंत में जब एक एक आता है तब हमारा सवाल वहीं पे समाप्त हो जाता है। अब लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। इस तरह से जब हमने 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक निकाला तो वह निकल गया 60। अब हम इसी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम उन्हीं संख्या का भाग दे सकते हैं जिनका भाग दोनों में जाएगा। और यहाँ पर जब हम भाग दिए थे तो वैसी संख्या लिए थे जिसका भाग कम से कम किसी एक में चला जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ है 15, यहाँ है 20, तो 2 का भाग देंगे तो 20 में चला जाएगा लेकिन 15 में नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 15 में चला जाएगा लेकिन 20 में नहीं जाएगा। 4 का भाग देंगे 20 में चला जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। तो हम सीधा सीधा देंगे किससे, 5 से। ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब इसके बाद हमको एक ऐसी संख्या लेनी है फिर से जिसका भाग इन दोनों में जाएगा, 3 में भी और 4 में भी। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, अगर 2 से भाग देंगे तो 4 में चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 में चला जाएगा, 3 एकम 3, लेकिन 4 में नहीं जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक में इसी बात का ध्यान रखना है कि हमको ऐसी संख्या लेनी है
जिसका पहाड़ा पढ़ें तो यह भी आ जाए और यह भी आ जाए। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में ही इसका भाग चला जाए। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है, हमारा सवाल हल हो गया। इस तरह से महत्तम समापवर्तक बराबर हो गया 5। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है? तो महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक, इसके बराबर होता है पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, 15 गुणा 20। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 300। तो इन दोनों का भी गुणा उतना ही आना चाहिए। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ गया है 60, इसको यहाँ लिख दिया, और महत्तम समापवर्तक आया है 5। तो ये भी आया कितना? 300। मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणा होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कभी कभी ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें दो संख्याएं दे देते हैं और उसका लघुत्तम समापवर्तक और उसका महत्तम समापवर्तक निकालने को बोला जाता है। तो आप इस तरीके से उसका महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक या पहली संख्या या दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही किस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।